हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये लेक्चर नंबर 15 है एडवांस सर्विंग का। और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पहचानते हैं। स्टाफ हेल्ड वर्टिकली ऑन ए पॉइंट ए पर स्टाफ हेल्ड है। ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन स्टाफ वर 1.5 एंड 3.5 मीटर पे। ठीक है, देखो स्टाफ पर ही जो ऑब्जर्वेशन लिया गया, एक तो 1.5 है, एक 3.5 है। वर्टिकल एंगल एक का 5 डिग्री है और एक का 7 डिग्री। एक ही पर है, देखो एक ही पर अगर दो एंगल देखने को मिले तो टेंजेंशियल मेथड समझ लेना, दो टेंजेंशियल मेथड। और आर एल ऑफ एक्सिस 100 दे दिया। आर एल ऑफ एक्सिस कितना दे दिया? 100 मिनट। फाइंड द आर एल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, कहने का मतलब है देखो वो दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं, इसका मतलब जो ए पॉइंट है वो किसी हाइट पर है, किसी हाइट पर है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हाइट पर आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये हाइट पर आपका स्टाफ है। मैंने ये स्टाफ रख दिया। ठीक है, ये मैंने स्टाफ को रख दिया। क्लियर? और आपका जो स्टेशन है वो ये है। क्लियर? ठीक है, आर एल ऑफ स्टेशन ये है, ये ए पॉइंट है जहाँ पर आपका क्या है, स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर देखोगे इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दूँ, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। थोड़ा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बराबर ड्रॉ हो। ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, क्लियर? अब पता चल रहा है। अब एक जो लिया गया 1.5 पे रीडिंग ली गई है, एक जो है यहाँ पर मान लो कि 1.5 है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 1.5 है। और एक जो लिया गया है यहाँ पर, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितनी है? 3.5 है। अच्छा, एक का हॉरिजेंटल एंगल ये मान लो पहला वाला है अल्फ़ा 1 और ये बड़ा वाला है अल्फ़ा 2। ऐसे ले लेता हूँ, चाहे दूसरे तरीके से ले लो। ये जो बड़ा वाला है, ये छोटा वाले को मैं अल्फ़ा 2 ले लेता हूँ और बड़ा वाले को अल्फ़ा 1 ले लेता हूँ। तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, ये लाइन को मैं थोड़ा सा इधर मिला देता हूँ। ठीक है, अभी इसका नाम रख देते हैं कि ताकि अच्छे से पता चले। देखो यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ ए है। अभी यहाँ पर नाम रख देता हूँ, यहाँ पर मान लो पी रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी, यहाँ पर रख देता हूँ सी, यहाँ पर रख देता हूँ डी। क्लियर? समझ में? वो डी की जगह पे ना और मैं ले लेता हूँ ना ई ले लेता हूँ, क्योंकि डी एक डिस्टेंस भी आ जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसकी वजह से मैं क्या ले लेता हूँ वहाँ पर, उस वाले पॉइंट पे क्या ले लूँगा मैं? ई पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ई पॉइंट ले लिया। ओके, अब आपके पास दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहले तो आपको आर एल एट ए पता करना है, आर एल ऑफ पॉइंट ए पता करना है। यहाँ ये जो मैं पीला कलर का बना रहा हूँ, यहाँ का आपको आर एल पता करना है। ठीक है, किसी और कलर से बताऊँ मैं? ये कलर से बता देता हूँ। ये वाले पॉइंट, ये जो है ना मैंने ब्लू कलर किया, वहाँ का आपको आर एल पता करना। तो ये आपको टेंजेंशियल मेथड पता चल रहा है ना? ठीक है, तो क्या क्या दिया है देखो। पहले तो एस, अभी इसमें क्या होता है, एस इसको बोलते हैं, ये जो बीच की गैपिंग है ना इसको एस बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू लिख लो। एस की वैल्यू क्या होगी? 3.5 में से 1.5 माइनस कर दो तो एस मिल जाता है, और कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ गया। वैसे अल्फ़ा 1 जो बड़ा वाला एंगल है वो लिख लेते हैं, 7 डिग्री 38 मिनट है। और अल्फ़ा 2 जो छोटा वाला एंगल है कितना है? 5 डिग्री था। दोनों पॉजिटिव थे इसलिए मैंने ऊपर की तरफ बनाया है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता तो नीचे बना लेते हैं। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? एस अपॉन 10 अल्फ़ा 1 माइनस 10 अल्फ़ा 2, यही था ना? एस की वैल्यू कितना है? 2 है। 10 7 डिग्री 38 मिनट माइनस 10 5 डिग्री, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, देखो पहले आप लिखो 10, ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। या तो आप 2 लिखो, 2 पहले लिखो, डिवाइडेड लिखो, फिर ब्रैकेट में लिखो 10 7 डिग्री 30 मिनट, फिर बाद में माइनस लिखो, फिर 10 लिखो, 5 डिग्री लिख दो, ब्रैकेट क्लोज लिख दो, इक्वल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 45.285 है ना, तो 29 कर दो, इतना मीटर डिस्टेंस हो गया। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको क्या चाहिए? अच्छा, नीचे वाले से ले लो या ऊपर वाले से ले लो, आप कहाँ से भी लेना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। नीचे वाले से ले लेते हैं। ये नीचे वाला जो है वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये मैंने ले लिया बी। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल लूँ, इन ट्राइंगल कौन सा ले लूँ? पी सी बी ले लूँ। पी सी बी में तो 10 अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपन डी हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो गया? d 10 अल्फ़ा 2। डी की वैल्यू अभी निकालें 45.29
और tan अल्फा 2 कितना है 5 डिग्री, निकाल लो, इसी में मल्टीपल कर देना है tan 5 डिग्री का, तो आंसर आ जाता है आपका ये 3.962 हो गया, इतना मीटर आ गया v की वैल्यू। क्लियर। अब ये तो सिंपल सा है ना, देखो अगर RL ऑफ A पता करना है, RL ऑफ A अगर मुझे पता करना है तो कैसे मिलेगा, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, पहले होगा RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, और फिर बाद में V ऐड होगा और माइनस, देखो ये 1.5 होगा नीचे वाली वैल्यू क्योंकि ये लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं माइनस कर देता हूँ, ये तो आपका दिया हुआ कितना 100 दिया हुआ है, और ये V मैंने माइनस किया 3.962 प्लस किया और 1.5 माइनस कर दिया, कितना आ गया, कैलकुलेट कर ले, 100 में ऐड करेंगे 3.962 माइनस करेंगे 1.5, कितना आ गया 102.462 मीटर आ गया RL ऑफ A। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आसान है ना, टेंजेंशियल मेथड एकदम आसान है, फॉर्मूले आपने देखने हैं और इस तरीके से आपका